किसी भी व्यक्ति के उत्कर्ष, अभ्युदय और विकास यात्रा में उसके साथ योगभूत बनते हैं समय, भाग्य, परिस्थिति और अन्य व्यक्तियों का सहयोग। और उससे भी ज़्यादा योगदान होता है उस व्यक्ति के भीतर विद्यमान शक्तियों का। जब मैं आप श्री के विराट, आकर्षक, लोकप्रिय या यूं कहूं सर्वप्रिय व्यक्तित्व के बारे में चिंतन करती हूं, तो ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने आपको सबके जिनके कारण आप सबके दिलों में छा गए। शक्तियां बहुत सी हो सकती हैं। मैं उन सब शक्तियों को समाहित करके एक शक्ति की अभिवंदना करना चाहती हूं, वो है आपकी अद्भुत निर्णय शक्ति। मैंने चिंतन किया कि इस निर्णय शक्ति के माध्यम से ही आपके अनेक रूप उजागर हुए। आपके जीवन के बारे में पढ़ा, आपके जीवन के बारे में सुना। मैं आपके उस निर्णय की अभिवंदना, अभ्यर्थना करना चाहती हूँ जब आप बालक मुदित थे और जब मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी ने आपसे कहा था कि मुदित जाओ और ये निर्णय करो, आज ये निर्णय करो कि तुम्हें साधु बनना है या गृहस्थ अवस्था में रहना है। आप गदैया जी के नौहरे में एकांत स्थान में गए, कालूगढ़ी की माला फेरी और चिंतन किया साधु जीवन में कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं और गृहस्थ जीवन में कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं। तर्कपूर्ण चिंतन से आपने निर्णय किया कि अगर मैं साधु जीवन को ग्रहण करता हूं तो मुझे मोक्ष प्राप्त होगा और अगर गृहस्थ जीवन में कठिनाइयों को झेलता भी हूं तो मुझे अधोगति में जाना होगा। आपने साधु जीवन ग्रहण करने का निर्णय किया। मैं आपके उस निर्णय की अभिवंदना करती हूँ, उसकी अभ्यर्थना करती हूँ, क्योंकि उसी निर्णय ने आज धर्म संघ को एक युग प्रधान आचार्य प्रदान किया। मैं आपके उस निर्णय की अभ्यर्थना और अभिवंदना करती हूँ जब आप बाल मुनि के रूप में बहिर्विहार में थे। बाकी संतों ने संघ त्याग का निर्णय कर लिया और आपसे पूछा गया कि हम संघ को त्याग रहे हैं, तुम क्या चाहते हो? तो आपने कहा कि मैं संघ में ही रहना चाहता हूँ। मैं आपके उस निर्णय की अभिवंदना करती हूँ क्योंकि आपने उस समय संघ भक्ति का परिचय दिया। आपका वो संघ भक्त का रूप उजागर हुआ। धर्म संघ को संघ भक्त मुनि मुदित कुमार प्राप्त हुआ। मैं आपके उस निर्णय की अभिवंदना करना चाहती हूँ जब आप पट्टासीन हुए और पट्टासीन होते ही आपने सबके समक्ष एक बात प्रस्तुत की। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने चौमासा फरमाया था जसौल का और उन्होंने चौमासा फरमाया था केलवा का, मर्यादा महोत्सव फरमाया था टापरा का और आमेट का। किसी परिस्थितिवश वो उसे पूर्ण नहीं कर पाए, पर मैं बिना सन संबत में बंधे हुए ये निर्णय लेता हूं कि मैं इन क्षेत्रों में जो निर्धारित कार्यक्रम है उनको पूरा करूंगा। इस निर्णय ने धर्म संघ को एक गुरु भक्त युग प्रधान आचार्य महाश्रवण प्रदान किए। मैं उस निर्णय की भी अभिवंदना करती हूँ। मैं उस निर्णय की अभिवंदना करती हूँ जब आपने पट्टासीन होते ही ये सोचा कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी है और आपके तीर्थ थे धर्म संघ के सेवा केंद्र। आप प्रदान करना चाहते थे उन रुग्ण ग्लान और वृद्ध साधु साध्वियों को चित्त समाधि और प्राप्त करना चाहते थे उनका आशीष। उस समय आपके भीतर छिपा हुआ करुणा का रूप उजागर हुआ। आपके भीतर छिपी हुई वो सम्मान और सत्कार की भावना उजागर हुई। मैं उस निर्णय की अभिवंदना करना चाहती हूँ जब आपने अपने दीक्षा गुरु को मंत्री मुनि पद से अभिषिक्त किया, उन्हें मंत्री मुनि पद प्रदान किया, कि दीक्षा गुरु के प्रति सम्मान की भावना को उजागर किया। मैं उस निर्णय की भी अभिवंदना करना चाहती हूँ जब आपने काठमांडू में प्रवास किया और भयंकर भूकंप की स्थिति आई। उस स्थिति में जब संघ से जुड़े हुए सभी संस्थाओं ने, सभी व्यक्तियों ने आपको काठमांडू छोड़ने के लिए कहा, आप श्री ने यह निर्णय लिया कि नहीं, हम काठमांडू में ही प्रवास करेंगे और निर्धारित पथ के अनुसार ही पर्वतीय पथ पर विहार करने का निर्णय लिया। उस समय आपका व्रत निष्ठा, संयम निष्ठा, आचार निष्ठा और ऐसा कहना चाहूंगी जैन शासन की प्रभावना का जो रूप उजागर हुआ, हमने उसका दर्शन किया। उसके भीतर भी काम कर रही थी आपकी निर्णय शक्ति। आपने आचार्य पद पर आसीन होने के बाद कल्याण परिषद, समीक्षा परिषद, बहुश्रुत परिषद, इन सब परिषदों की रचना करके अपने अद्भुत प्रशासक रूप को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। आपने मुख्य मुनि प्रवर और साध्वी वर्या पद का सृजन करके अपनी स्वतंत्र चिंतन शैली से हम सबको अवगत कराया।
अपनी अद्भुत चिंतन शैली, नवीन चिंतन शैली का रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया। कोरोना जैसी महामारी में जहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत भयावह स्थिति थी, उस स्थिति में भी आपने प्रायः यात्रा पथ को समान एक जैसा रखते, जैसा निर्धारित था वैसा रखा। कुछ परिवर्तन तो करना पड़ा, पर प्रशासनिक नियमों का पालन करते हुए यात्रा पथ के अनुसार ही उसको चालू रखते हुए आपने यात्रा की, लोगों को अभय का संदेश देने का निर्णय किया और उस कोरोना की स्थिति में अनेक वैकल्पिक जो नियम थे उनका भी उपयोग किया। मैं सोचती हूँ उस समय आपकी निर्णय शक्ति ने युगानुरूप चिंतन शैली को प्रस्तुत किया, युग के अनुरूप और समय के अनुकूल चिंतन शैली को प्रस्तुत किया। मैं आपके उस निर्णय की भी अभिवंदना करती हूँ जब आपने साध्वी प्रमुखा श्री जी को असाधारण साध्वी प्रमुखा से सम्मानित किया। उनके 50 वर्षों के सफल साध्वी प्रमुखा के दायित्व काल का सम्मान करते हुए अमृत महोत्सव जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया और एक नारी सम्मान को इतना, नारी जाति को इतना महत्व दिया, इतना सम्मान दिया। आपके भीतर छिपी वो सम्मान की भावना उजागर हुई, मैं उसकी भी अभिवंदना करती हूँ। आप श्री ने उग्र विहार करके साध्वी प्रमुखा श्री जी को दर्शन दिए, 47 किलोमीटर का विहार, और वो भी इसलिए कि साध्वी प्रमुखा श्री जी की भावना थी कि आचार्य प्रवर के दर्शन हो पाए। आपने कुछ नहीं सोचा, उनकी भावना को सम्मान देने के लिए और अपनी इच्छा को उनके अनुकूल बनाया और सब कुछ गौण करके 47 किलोमीटर का विहार करने का जो निर्णय लिया, मैं उस निर्णय शक्ति की भी अभिवंदना करती हूँ। गुरुदेव, आपने अपने जीवन में अनेक निर्णय लिए, कुछ निर्णयों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया और इसलिए किया कि मैं सब रूपों का सम्मान अभिवंदन करने में मेरे शब्द भी समर्थ नहीं है। मैंने सोचा कोई एक ऐसा रूप हो, कोई एक ऐसा गुण हो जिसके भीतर सारे ही रूप समाहित हो जाए। मुझे लगा कि इन सब का अगवानी करने वाला जो आपका रूप है या जो आपका गुण है और जो आपकी शक्ति है, वो है आपकी निर्णय शक्ति। तो मैं आपकी निर्णय शक्ति की अभिवंदना करती हूँ और उस निर्णय शक्ति से उद्भूत हुए सारे रूपों की अभिवंदना करती हूँ। इन्हीं भावों के साथ ओम।